आपने कहा कि एक सिंपैथी कार्ड ज़रूर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास मौजूद है, लेकिन सर ये भी तो दुरुस्त है ना कि तकरीबन जो 35 साल की उम्र तक का वोटर है, उसके बारे में सर्वेज़ ये कहते हैं कि वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सपोर्ट करता है। लेकिन हमारे यहाँ माजी के इलेक्शंस में वोटर निकलता नहीं है। पिछले इलेक्शन में गालिबन 30 से 35% के करीब वोट डले थे। तो क्या आपको लगता है कि इस मरतबा वो वोटर जो कि पीटीआई से एफिलिएटेड है, वो निकल सकेगा, वो यूथ वोटर जिसकी असल स्ट्रेस इस वक्त नून लीग को है कि आया वो वोट बैंक कहीं पीटीआई को ना चला जाए? देखें, अगर तो पीटीआई के अभी फ़िलहाल जो हालात हैं, उसमें तो उनके जो उम्मीदवार हैं, वो अपनी कैंपेन भी नहीं रन कर पा रहे। उनकी तरफ से यही शिकायत सामने आ रही हैं कि वो सोशल मीडिया पर ही इक्तफ़ा करेंगे अपनी कैंपेन चलाने का ज़्यादातर हुँ, और बाहर निकलना उनके लिए मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। हुँ, अगर तो यही हालात वोटर्स के लिए भी कंटिन्यू करते हैं, तो फिर तो एक काबिल तशवीश बात होगी। लेकिन मेरे ख़्याल में मेरी जितनी भी तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टर्स से, हामियों से बात होती है वो काफ़ी कमिटेड नज़र आते हैं कि वो निकल कर उस दिन वोट देंगे। और अब तक की कैंपेन और इस इलेक्शन कैंपेन की मेरा ख़्याल में एक जो सबसे मुस्बत बात यही है कि जो भी सियासी फ़रीक है, किसी ने बायकॉट की बात नहीं की है। हुँ, हुँ। माज़ी में हम देखते रहे हैं, खुद इमरान खान साहब की पार्टी एक एक आध मर्तबा बायकॉट कर चुकी है। तो कोई जमात बायकॉट के लिए तैयार नहीं है। हर कोई जिस तरह के भी हालात हैं, उससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी और 8 फरवरी को मेरा ख़्याल है कि पीटीआई के जो कारकुन हैं कमिटेड वो ज़रूर निकलेंगे अगर उनको फ्री एंड फेयर तरीके से वोट डालने की इजाज़त दी गई। सर, आज भी बिलावल साहब ने जब जलसा किया तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा कि अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म बनता हूँ, तो ना मैं किसी को सियासी कैदी बनाऊँगा और ना ही किसी से सियासी इंतकाम लूँगा। सर, ये जो पॉलिटिकल जेस्चर है, ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में नज़र नहीं आता। बिलावल साहब बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स। तो क्या इसको एड्रेस किया जाना चाहिए और एप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से? देखिए, पाकिस्तान का बुनियादी मसला यही चल रहा है कि जो जब भी कोई एक पार्टी इक़्तिदार को आती है, वो दूसरों को उठाकर जेल में डाल देती है, वो दूसरी आती है तो वो पहलों को उठाकर जेल में डाल देती है। अब आपको याद होगा, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हमने 2008 से 13 तक कोई सियासी कैदी नहीं था हुँ, और किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। हालांकि पीपल्स पार्टी के साथ कितने बड़े बड़े जुल्म हुए, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने कोई इंतकाम नहीं लिया। तो हम ये समझते हैं कि जब तक, जो बिलावल साहब कहते हैं ना कि ये पुराने सियासतदान रिटायर हो जाएं, हुँ, हुँ। उनका मतलब ये है कि जिनका माइंडसेट ये है कि वो नफरत और तकसीम की सियासत से बाहर ही नहीं निकल रहे, तो उन्होंने आगे कैसे बढ़ना है। तो आज भी हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले इलेक्शन कैंपेन का तारीख की डिमांड की, शेड्यूल का सबसे पहले डिमांड किया, हुँ। अपना मैनिफेस्टो दिया, वजीर आजम का जो कैंडिडेट अनाउंस किया, फिर उसके बाद उन्होंने सबसे पहले ये सारी चीजें करके तो फिर आगे बढ़े हैं।